Hi everyone, this is me, C. Manisha, and welcome back to my YouTube channel. Okay, तो अभी हम बात करते हैं मेरे पहले इंटरव्यू की. माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ. एंड उससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया. मैंने सिर्फ देखा था वीडियोस में, मूवीज में, सीरियल्स में क्या होता है इंटरव्यूज में, बट आई नेवर सैट इन एनी इंटरव्यू बिफोर दैट. तो ये बात है व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय सीए आर्टिकलशिप. तो अब हम लोगों को पता, लाइक आई डिड सीए एंड हम लोगों को पता होता है कि सीए के कोर्स में वी हैव टू गो आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप मिलना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए भी हम लोग को इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ते हैं. एंड दैट व्हाट, लाइक आई थिंक हम बहुत जल्दी इंटरव्यू वगैरह करना शुरू कर देते हैं एज अ सी एस्पिरेंट. बट yep, that is what it is. That is how the course is designed. So we can't help. Like I can't help or you can't help. This is what I say I want us to do. But anyways, that thing aside. So now let's focus on my first interview experience, where I gave, how I gave, and how it went. Everything I'm gonna tell you guys in detail. तो बता देती हूँ, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एसवीसी में. एसवीसी एक कंपनी है, सॉरी एक सीए फर्म है in Delhi. So I gave my, like that's I think that comes under top 20 firms if I'm not wrong. That's a very reputed firm. So SVC में मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल था. एंड मतलब मैंने सिर्फ अपना क्या करा था, सीए फाउंडेशन करा था, इंटरमीडिएट करा था. मुझे सिर्फ पढ़ना आता था, कभी मैं इंटरव्यू देना मुझे नहीं पता था. बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. यूट्यूब मैंने पूरा छान मारा था. दैट आई थिंक हर बच्चा वो करता है. सो मैंने भी वैसे ही करा. मैंने सारे क्वेश्चंस देखे एंड मैंने एक्चुअली नोटबुक पे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाई यू वांट टू चूज दिस फॉर्म, व्हाई पर्टिकुलर दिस डोमेन. सो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस. उसका मैंने वीडियो बना हुआ है ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस का. तो मैंने क्या करा था, उन सब क्वेश्चंस के लिए आंसर्स एक नोटबुक में लिखे थे. और मैं डेली उस नोटबुक, मतलब जब ये कर दिया था मैंने, जब से मैंने आर्टिकलशिप ढूंढना शुरू करा था, मैं डेली उस नोटबुक को गो थ्रू करती. लाइक आई वाज, मैं रट रही थी बेसिकली वो क्वेश्चंस भी. क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव इट, लाइक आई डोंट वांट टू बी एट बिहाइंड. लाइक मुझे कोई भी चांस नहीं लेना था बेसिकली. तो इसके लिए मैंने वो सब करना ट्राई करा. मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट्स अ गुड थिंग कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप नोटबुक में लिख के इनको अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लो, ताकि कभी भी इंटरव्यू में इनमें तो मत अटको. बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसकी अलग बात है, बट एटलीस्ट इनको तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो. तो मैंने ये वाले क्वेश्चन अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेते. और टेक्निकल वाला मतलब जो इंटरमीडिएट का करिकुलम वगैरह था, जैसे जैसे मुझे पता चलता था कि क्या क्या पूछा जाता है यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर कर लिया था. सो नाउ दिस इंटरव्यू के लिए बताती हूँ क्या कैसे कैसे क्या होता है. सो दिस इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड एट एसवीसी फर्म. ये फिजिकल इंटरव्यू था, वर्चुअल नहीं था. तो मुझे जाना था उनके फर्म में एंड दैट वॉज लोकेटेड इन दिल्ली. तो मुझे दिल्ली में जाना था एंड आई यूज टू लिव इन मेरठ. मैं मेरठ में रहती थी. तो मैं फर्स्ट इंटरव्यू में गई थी अपने पापा के साथ. लाइक आई वॉज वेरी न्यू टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई वॉज नॉट लाइक, मैं मतलब मेरठ में रही हूँ. लाइक आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन अ स्मॉल सिटी. लाइक मेरठ इज वेरी स्मॉल, लाइक इट्स नॉट दैट बिग. सो मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ. एंड लाइक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम लिविंग आउट, क्योंकि मैंने सीए फाउंडेशन ऑफ इंटरमीडिएट की क्लासेस वगैरह भी घर से ही करी थी. लाइक आई डिड दैट ऑनलाइन. तो मैं बाहर कभी नहीं रही हूँ. एंड वैसे कभी बाहर अकेले नहीं गई थी. बाहर इन द सेंस कि आउटसाइड ऑफ मेरठ अकेले कभी नहीं गई थी. तो उसके लिए फिर मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में जब मैंने बोला अपने घर में, तो मेरे पापा मेरे साथ आए थे इंटरव्यू के लिए. एंड मैं प्रॉपर, मतलब वी केम इन बस. हम लोग बस में गए थे. मेरठ से दिल्ली का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, अब तो वैसे मेट्रो चल चुकी है, बट दैट टाइम 3-4 साल पहले की बात है. उस टाइम बसेस बहुत चलती थी. तो हम लोग गए थे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली इन बस. और मुझे अच्छे से याद है, मैं प्रॉपर ब्लेजर पहन के, अपना पूरा फॉर्मल में शर्ट ट्राउजर एंड ब्लेजर पहन के मैं गई थी पापा के साथ बस में. और मैं किताब से, नोटबुक से क्वेश्चंस रिवाइज करते हुए जा रही थी. जो भी वो मेरे, मतलब वो बेसिक वाले क्वेश्चन जो मैं लिखे थे, इंटरव्यू को ऐसे जैसे एग्जाम देने जा रही हूँ. बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई विल नॉट लाई, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी. मतलब मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है. बट ठीक है, मैं गई वहां पे इंटरव्यू देने. एंड हम लोग पे पहुंचे लोकेशन पे. हाँ, फिर दिल्ली में हम आए, तो दिल्ली से फिर हम लोग मेट्रो से गए थे. एंड
I went there and that was actually, if I'll not lie, that was my first time in the metro also. मैं मेरठ में रहती थी, मेरठ से दिल्ली बहुत पास था, बट मैं कभी दिल्ली नहीं आई थी. Like that was my first time visiting Delhi also. And metro में बैठना, like everything was feeling so not so normal, like different. क्योंकि 3-4 साल पहले मैं बहुत अलग थी. लाइक आई थिंक जब से मैंने सी आर्टिकलशिप स्टार्ट करा है स्पेसिफिकली, मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ. लाइक आई हैव सीन द वर्ल्ड, आई हैव सीन एवरीथिंग, बट बाय दैट टाइम नहीं नहीं देखा था मैंने. मेरे लिए सब कुछ नया था. सो वो मेट्रो में बैठना भी, कैसे कैसे जाते हैं, सो एवरीथिंग वाज लाइक वेरी न्यू टू मी. एंड बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे हम लोग पहुंचने में, बट somehow वी मैनेज्ड एंड somehow वी वेंट देयर. तो हम लोग पहुंचे अपनी लोकेशन पे एंड वी वर वेटिंग. लाइक पहला उनका टेस्ट हुआ था, एक रिटन टेस्ट, ऐसे कुछ असेसमेंट वगैरह टाइप होता है, तो वो रिटन टेस्ट हुआ था, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड वो लिया. देन उसके बाद सिर्फ एक राउंड हुआ था इंटरव्यू का. फिर वो मैंने अपना, तो मेरे साथ वो इंटरव्यू राउंड हुआ था एंड आई वेंट इन दैट. उनका जो भी पत्नी पार्टनर था, कौन था, आई डोंट नो हिज डेजिग्नेशन, बट दैट सर का उनका केबिन था, तो मैं उनके केबिन में गई और मैं वहां पे अपना इंटरव्यू वगैरह देने लगी. तो मुझसे वैसे से क्वेश्चन पूछने लग गए. देन ही आस्क्ड दैट you'll have to relocate, so are you like ready to relocate? तो मैंने बोला या आई एम रेडी, मतलब मैं रिलोकेट हो जाऊंगी, नो इश्यूज. तब तो मैंने बोला ऑब्वियसली. बट देन उन्होंने ऐसे ही पूछा कि पता नहीं कुछ उन्होंने एज वेज का पूछा था, तो आई टोल्ड देम दैट आई एम 18. सो दे वर लाइक यू आर ओनली 18 एंड लाइक आपकी फैमिली अलाउ करेगी आपको ऐसे मतलब रिलोकेट होने में? मैंने बोला यस दे विल अलाउ, व्हाई दे वांट. सो लाइक या दे विल अलाउ. तो उन्होंने बोला यू केम अलोन? मैंने बोला नहीं, आई डोंट नो व्हाई ही इज आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चन, मतलब ऐसे लग रहा था छोटे बच्चे की तरह. मैंने बोला नो आई केम विद माय फादर. तो ही इज लाइक ओके फाइन. मतलब मेरा इंटरव्यू हो गया था, ये लास्ट की चीजें थी. उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए थे, वो बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे, बोर्डिंग कॉस्ट वगैरह का, मतलब एएस इंडेस इन सब, नॉट इंडेस, एएस ऐसे, एएस ऑडिट, इन सब चीजों का पूछे जा रहे थे वो मुझसे. तो मैंने तुम बताया उनको सब कुछ जो जो वो पूछ रहे थे, एंड आई थिंक आई answered all of his question more or less, and he was to some extent satisfied also. So he told ki okay, you are like we have selected you, like you have cracked this interview, and but I want to meet your father. So I was like okay. Like where is your father, is he in the firm only or is he outside, where is he? So I told him कि पापा यहीं पे ही है, मतलब he is here only, he is just, जिन्होंने जहाँ पे सारे candidates बैठे थे वहीं पे मेरे पापा ही बैठे थे. So I told them कि my father is sitting outside with all the candidates, so if you want I can go and call him. So they were like yeah please. तो मैंने, और उन्होंने बोला just send your father, you don't come. So I was like okay. So मैंने उनको ओके. तो एक्चुअली फिर मैं बाहर आई, मैंने अपने पापा को बोला कि पापा आपको अंदर बुला रहे हैं एंड सर बुला रहे हैं आपको, तो आप जाओ और उनसे कुछ ज्यादा उल्टा सीधा मत बोलना कि मैं सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं चाहती नहीं कि कुछ गड़बड़ हो ऐसा ऐसा. तो मेरे पापा भी थोड़े मतलब डरे से थे, वो लाइक ठीक है मतलब ओके. सो ही वेंट एंड उन्होंने सर सर करके बात कर रहे थे. तो वो अंदर गए एंड व्हेन ही केम आउट ही हैज टीयर्स इन हिज आईज. मुझे पता नहीं एक्चुअली वो क्यों था, एंड ही नेवर टोल्ड मी कि व्हाट हैपेंड इनसाइड. बट वो आए तो वो बाद में ऐसे मतलब उनके आंखों में हल्का हल्का सा पानी सा था, एंड ही हग्ड मी एंड उसने बोला चलो घर चलते हैं. मैंने कहा ठीक है पापा, बट यहाँ पे मेरा हो गया. तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम एचआर से पूछ लो कब कब कैसे कैसे ज्वाइनिंग है, एंड मैं बहुत प्राउड हूँ बेटा तुम पे. ही टोल्ड लाइक दिस. मैंने बोला ओके, मतलब मे बी सर ने कुछ तारीफ करी होगी मेरी या फिर कुछ वैसे ही. ही वाज सो हैप्पी दैट टाइम एंड आई वाज लाइक ठीक है. बट तब मैं शायद इतनी मेच्योर नहीं थी ना, मैं जानने का इतना ट्राई करती. मैं बस इस बात से खुशी थी कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में आई पास्ड, मतलब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया और मेरे को फर्म मिल गई. हालांकि मैंने वहां पे ज्वाइन नहीं करा ऑब्वियसली, बिकॉज लेटर ऑन आई वाज लाइक दैट वाज एट वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ माय हंटिंग. बट मैंने बिग फोर जाना था मुझे, तो मुझे बाद में बिग फोर ढूंढ रही, तो मुझे बाद में बिग फोर मिला भी, तो आई वेंट देयर ऑब्वियसली फॉर गुड अपॉर्चुनिटी. But that interview still holds very special place in my heart, and कभी कभी मुझे लगता है आई शुड हैव जॉइंड दैट फर्म, बट फिर लगता है शायद मेरा करियर उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता.
like I think every C articles knows that if they want to go into corporates only, so Big Four ka tagging in resume is a very 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 good thing, and that time practically that was right for me, so I chose that, and I'm not regretting anything, but दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस गाइज। तो मतलब, और मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी इंटरव्यू में, लाइक आई वॉज सो 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 अफ्रेड। बट जब मैं केबिन में गई, मैं बैठी वहां पे, एंड व्हेन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस और मैं उनको रिप्लाई देने पड़ी, आई वॉज फीलिंग लाइक कि ठीक है, एक नॉर्मल बातचीत चल रही है, लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग इट इन अ इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं सोचती कि ठीक है क्वेश्चन आंसर चल रहा है, मैं क्यों, ठीक है, मतलब जो मैंने पढ़ा है उसमें से मुझसे पूछ रहे हैं, मैं नॉर्मली उनको बता रही हूँ जो जो चीजें मुझे पता है। So it was feeling very normal, and it was feeling more of a conversation sort of type rather than an interview. So I think that's a good thing for me, and I think मैं मेरे mostly interviews में ऐसे होता है, मैं start में डरती हूँ, but जब interview start होने लग जाता है, then I used to act normally, like मेरी body खुद ही normal behave करने लग जाती है। That happens like this happens with me in exam also। मुझे starting में जब तक exam start नहीं होता मुझे डर लगता है, but एक बार जब पेन पेपर मेरे हाथ में जाता है, कुछ पेपर मेरे हाथ में जाता है, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, इट ऑल फील्स लाइक नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कुछ। कभी बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, जैसे मुझे आईवीएस पेपर में हुआ था, लेकिन मुझे सच में लग रहा था कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, अदरवाइज मुझे हर चीज नॉर्मल सी लगती है वंस इट स्टार्टेड। बट जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लगता है। सो दैट इज समथिंग वेरी गुड थिंग अबाउट मी, टच वुड, like I think good gifted things. So yep, that's all for this video guys। I just wanted to share my first interview experience and where I gave, how I gave and how it went। So fortunately it was good, like, but ऐसा नहीं है कि मेरा सारे इंटरव्यू में मैं पास होती हूँ, like I've seen rejections also। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज में मुझे फेल, मतलब they didn't like my performance, they didn't like how I'm presenting myself। so ऐसा भी होता है, so it is the part of life, sometimes win, sometimes loses, like you're I think what I'm saying I'm sorry guys, I think I'm diverted from away। so yep, that's it for this video। like I was saying, this is part of life, कभी जीत कभी हार, ये तो लगा ही रहता है, and इंटरव्यूज में भी कभी आपका सिलेक्शन होगा, कभी आपको रिजेक्शन मिल आएंगी। it is normal, do not worry। so yep, that's all for this video guys। I'm gonna see you in another video। Tada, bye bye, tada।